मूवी की शुरुआत में हम एक क्लब में हो रही पार्टी को देखते हैं। ये क्लब 1971 से चल रहा था और यहाँ पे बेसिकली अमीर लोग गेम्स खेलने और पार्टी करने आते हैं। यहाँ पे हम सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये भले ही साथ में खुश हो बट असल में ये एक दूसरे से बहुत जलते हैं। ये सारे लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं और एक बच्ची वहाँ एक वेटर की लाश को देखती है। चेक करने पे पता चलता है ये वेटर सिर्फ बेहोश हुआ था और इसके बगल में खून नहीं स्ट्रॉबेरी सिरप पड़ा हुआ था। अब मूवी में कैरेक्टर ज्यादा है तो मैं धीरे धीरे सबके बारे में बताऊंगा। अब सीधा अगले दिन से शुरुआत होती है जहां हमें पता चलता है कि लियो नाम का आदमी जो इस क्लब का फिटनेस ट्रेनर था उसकी वेट्स के नीचे आने से मौत हो गई है। फिर एसीपी पंकज त्रिपाठी एक ये भवानी सिंह आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ दाल में कुछ काला है और जिम में जो कैमरा होता है उसके आगे भी बैलून होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ ये तो नहीं पता चलता बट ये पता चलता है कि उस जिम ट्रेनर के जिम में जाने से पहले 3 जन वहां पहुंचे थे। ये 3 जन है कुकी, रोशनी और बम्बी। भवानी सिंह इनसे सवाल पूछते हैं, तभी ये कल रात को हुई इनकी पार्टी के बारे में बताते हैं और सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। पहला कैरेक्टर है रोशनी का बेटा विजय जो एक ड्रग एडिक्ट है। फिर रणविजय सिंह जो खानदानी अमीर है और सब इन्हें राजा जी कहते हैं। अगला कैरेक्टर है जिसकी मौत हुई है वो जिम ट्रेनर लियो। फिर आकाश जो एक वकील है और मिडिल क्लास है पर पता नहीं उसे ये क्लब में मेंबरशिप कैसे मिली। खैर अगला कैरेक्टर है शहनाज नूरानी जो एक एक्ट्रेस है और क्लब में उसे गोल्ड डिगर भी कहा जाता है क्योंकि उसने 2 अमीर लोगों से शादी करके बहुत सा पैसा कमा लिया था उनसे डिवोर्स लेकर, और वो एक हीरोइन भी थी। अब भवानी सिंह आगे क्लब के स्टाफ से इंक्वायरी करते हैं जिनमें 2 जिम ट्रेनर, एक वर्कर मीनू और एक क्लब की पार्लर गर्ल गंगा। यहाँ भवानी सिंह उस स्टाफ से भी बात करते हैं जो कल रात को पार्टी में बेहोश हो गया था जिसका नाम है गफूराम। असल में वो दिमाग से थोड़ा पागल था, वो कुछ भी कहता था पर वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो उसे याद रखें। अब कहानी में हमें पता चलता है कि बम्बी के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में नदी में गिरकर मौत हो गई थी और शादी से पहले वो आकाश की करीबी थी। रोशनी का बेटा विजय और आकाश भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। भवानी सिंह को पता चलता है कि लियो जिसकी मौत हुई थी उसका एक ऑर्फनेज भी था। बम्बी पुलिस की हेल्प करने के हिसाब से भवानी सिंह के साथ उसकी मदद करती है। वो ऑर्फनेज में जाती है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि क्लब के बहुत लोगों ने ऑर्फनेज में चंदा दिया था पर ये चंदा असल में शायद जबरदस्ती लियो ने उनसे दिलवाया था। इस बारे में पहले रोशनी से इंक्वायरी होती है, वो वजह नहीं बताती और कहती है उसने तो ऐसे ही चंदा दिया था, और राजा जी पे इंक्वायरी करने कहती है क्योंकि राजा जी का चक्कर क्लब की पार्लर वाली गंगा के साथ था। राजा जी की इंक्वायरी में वो चंदे को लेकर कुछ बताता तो नहीं है पर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि लियो को पता चल गया था कि राजा जी असल में गरीब है, उनके पास उनके पुरखों की दी हुई सिर्फ पुरानी हवेली है, पैसे नहीं। यहाँ पे राजा जी ये भी कहते हैं कि उनका गंगा के साथ कोई अफेयर नहीं है। हमें ये भी पता चलता है कि गंगा का एक हस्बैंड भी था जो उसे बहुत मारता था और 3 साल पहले गंगा ने उसे छोड़ दिया था और तब से वो गायब है। अब भवानी सिंह पहुंचता है शहनाज के पास। वो कहती है कि वो तो पिछले 20 सालों से ऑर्फन में डोनेशन दे रही है, उसका कोई मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, और वो ये भी कहती है कि वो बहुत हिम्मत वाली औरत है, उसने दंगों के बीच में अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो ये सब चीजों को करने पे भरोसा नहीं रखती। कहानी बढ़ती है और क्लब में भवानी सिंह गुफ्फूराम को चुकंदर यानी बीटरूट के झाड़ में पानी ज्यादा न डालने को कहता है और गुफ्फूराम कुछ कुछ कहकर पानी डालता जाता है और उसी शाम को क्लब में गुफ्फूराम का मर्डर हो जाता है। उसके कमरे में भवानी सिंह को बहुत सारी कॉफी की बोरियां और विनेगर की बोतलें मिलती हैं, जिसको देखकर भवानी सिंह सीधा जहां गुफ्फूराम चुकंदर के पौधों को पानी डालता था वहां पहुंचता है और खुदाई करवाता है। वहां एक लाश मिलती है। वहां पुलिस को लगता है कि वो लाश गंगा के पति की है जो 3 साल से गायब था और शायद राजा जी ने गंगा के प्यार के चलते उसकी हत्या की हो। खैर बॉडी को जांच के लिए भेजते हैं और भवानी जी को लियो के घर में मिली फोटो से पता चलता है कि असल में राजा जी गरीब था और उसका चक्कर क्लब के स्टाफ वाले लड़के के साथ था। भवानी से ये मानने के लिए कहता है पर राजा जी उस क्लब के स्टाफ के लड़के की इज्जत के लिए ये पब्लिकली मानने से मना कर देते हैं, जिसके चलते भवानी सिंह राजा जी को अरेस्ट करता है। पर कंकाल का डीएनए चेक करने पे पता चलता है कि ये बॉडी बम्बी के हस्बैंड की थी। अब शक का कांटा आकाश पे जाता है क्योंकि शायद उसने अपना पुराना प्यार पाने के लिए ऐसा किया हो। वहीं रोशनी देखती है कि उसके बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसने ये भी नोट में लिखा हुआ है कि बम्बी के हस्बैंड का मर्डर उसी ने किया है। वहीं ऑर्फनेज में एक लड़का था राकेश जिसका एक्सीडेंट होता है और शहनाज उसे देखने पहुंचती है। अब समय आ जाता है जब भवानी सिंह सबको क्लब में बुलाता है। यहाँ पहला राज खुलता है कि शहनाज की 2 बेटियां तो थी पर जिस साल दंगों में उसने एक बच्चे को जन्म दिया उसने ये बात जब भवानी सिंह को बताई थी तो उस साल उसकी
कोई भी बेटी पैदा नहीं हुई थी, पर ऑर्फनेज का मैनेजर राकेश पैदा हुआ था और वो उसी का बेटा है। और क्योंकि लियो को ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो शहनाज को ब्लैकमेल करता था। अब आगे बात होती है विजय की, जो हॉस्पिटल में कोमा में था, पर भवानी सिंह उसका नोट स्वीकार करने से मना कर देता है, क्योंकि हो सकता है उसे वो नोट किसी ने जबरदस्ती लिखवाया हो और वो अभी कोमा में होता है। फिर वो आकाश पे आरोप लगाता है कि बॉडी को जिस शोपीस की मदद से सर पर मारा गया था वो आकाश के पास था, और गफूराम की मदद से उसने ये मर्डर किया। और हड्डियों को गलाने के लिए गफूराम पानी और कॉफी रोज डालता था उस चौकंदर के पौधे पर। इतना ही नहीं, गफूराम की हत्या भी आकाश ही ने की होगी, ऐसा भवानी सिंह कहता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। पर अब कहानी का असली राज खुलता है। तो असली कातिल है बम्बी। वो बताती है कि क्लब का मेंबर बनने के लिए उसने आकाश को छोड़ एक अमीर लड़के से शादी की। वो लड़के का अफेयर असल में पार्लर वाली गंगा के साथ था, पर बम्बी को उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो सिर्फ उससे पैसों के लिए और क्लब की मेंबर बनने के लिए शादी करती है। पर जब उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स देकर उस पार्लर वाली गंगा के साथ शादी करने की बात उसे बताता है, तब वो अपने हस्बैंड को एक शोपीस से मार देती है और फिर गफूराम के साथ मिलकर उसकी बॉडी को वहां पे क्लब में गाड़ देती है। पर गफूराम को समझ तो थी नहीं, उसने ये बात लियो को बता दी थी और बाद में लियो बम्बी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते गफूराम की मदद से उसने लियो की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो वेट्स उस पर गिर गए थे और बाद में वो बॉटल भी चेंज करवा दी थी। और ड्रग एडिक्ट विजय, जिसने नोट लिखा था और सुसाइड किया था, वो भी एक्चुअली सिर्फ ड्रग्स के नशे में, जो बम्बी ने उसे करवाए थे उसके नशे में ये सब ऐसा करता है। भवानी सिंह फिर बताते हैं कि गफूराम ने एक्चुअली में सुसाइड किया था क्योंकि वो शायद इन चीजों से बहुत परेशान हो गया था। और आगे में ये भी पता चलता है कि भवानी सिंह ने काश को बम्बी के साथ रहने कहा था और उसकी मदद से ही उन्होंने बम्बी को पकड़ा था। तो बस कहानी खत्म। अगर यहाँ पहुंचे हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मूवी में सारा अली खान ने, करिश्मा कपूर ने और संजय कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है। पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर मुझे लगा कि ठीक था, बट अब उनके हर पिक्चर में कैरेक्टर सेम सा लगता है, तो उन्हें कुछ डिफरेंट करना चाहिए था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।